फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब तक आ जाएगी जिंदगी में? हम्म। आपका नाम है कौस्तु, हाँ? जी। और 16 मार्च 1985 का जन्म है। 4:02 सुबह के कि शाम के? सुबह के अच्छा, चाहते। ओके, पुणे। हम्म। कुंडली ठीक है जो मैंने आपको चार्ट भेजा? हाँ, बराबर है। अच्छा, आपको किसी ने बताया कभी कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर काल सर्प योग है? जी, बताया है। आपने उसका कुछ उपाय कराया? किया है। क्या किया? वो हमारे यहाँ जो एक मंदिर है, मतलब पुणे में नहीं है, हम्म, कोकण में है, तो उधर जाके हमने वो काल सर्प की शांति की है। अच्छा, ऐसा है कि आप मेरे से नंबर लेकर नासिक चले जाइएगा। हमारे पंडित जी हैं, ओके। केवल 2,500-3,000 लगेगा। हाँ हाँ। महाराष्ट्र में है आप, ज्यादा कोई दिक्कत भी नहीं है, और जाकर आप त्र्यंबकेश्वर के दर्शन भी कर लीजिएगा। ओके। एक्चुअली में खालसा योग का काट केवल और केवल त्र्यंबकेश्वर में ही है। अच्छा। आपकी जन्म कुंडली के अंदर मकर लग्न है। मकर लग्न में बृहस्पति नीचे होकर बैठे हैं, बराबर है। और एकादश भाव में शनि है, जो कि आपको हम्म। ज्यादा कमाने के लिए प्रेरित करते हैं, हम्म। लेकिन वो मंगल की राशि पर है और उनकी तीसरी दृष्टि बृहस्पति पे पड़ रही है, जिसकी वजह से जो भी कमाएंगे वो हाँ। सब आर्थिक रूप से खराब हो जाएगा सब, हम्म। है ना? बराबर है। हाथ के अंदर माइंड लाइन टूटी हुई है। हम्म। माइंड लाइन टूटी होने का मतलब होता है कि ये इंसान एक ऐसे स्टेटस पे, मेंटल स्टेटस पे पहुंच चुका था बीच में, हम्म। कि जब इसे लग रहा था कि मैं क्यों जी रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मेरे काम क्यों नहीं बन रहे। सही बात है। ठीक है, भाग्य रेखाएं भी टेढ़ी हैं और टूटी हुई हैं, हाँ है ना? हाँ। और इसके अलावा क्या है कि कुंडली के अंदर हम्म। अष्टम भाव का स्वामी है हम्म। सूर्य, जो है हम्म। वो महालक्ष्मी राजयोग बनता है आपकी कुंडली के अंदर। शुक्र और बुध एक साथ हैं, उच्च के हम्म। होकर शुक्र के साथ है बुध तीसरे बराबर। घर में, लेकिन अष्टम भाव का स्वामी होकर सूर्य वहाँ पर बैठा है, जिसकी वजह से ये बड़ा गड़बड़ हो जाता है। अच्छा। फिर मंगल आपका राहु के साथ है चौथे घर में। बराबर। चौथे घर में मंगल राहु के साथ होकर भी ये संपत्ति का नुकसान कराता है। अच्छा। ये जन्म कुंडली में एक और ग्रह जो नेगेटिव मुझे दिख रहा है, वो दिख रहा है आपका चंद्रमा। हम्म। हम्म। 7th हाउस यानी अर्निंग का और पत्नी का स्वामी होकर वो 12वें घर में धनु राशि का होकर बैठा है। हम्म। और जो करंट टाइम में आपकी दशा चल रही है हम्म। वो 13 मई तक तो राहु की है, और राहु बराबर। कुंडली के चौथे घर में बैठा है। राहु के बाद गुरु की दशा शुरू होगी। गुरु की दशा में भी मुझे कुछ हाथ में हम्म। और कुंडली में अच्छे योग दिख नहीं रहे। अच्छा। मेरी सलाह सबसे पहले कि मैं आपको नासिक का एक नंबर दूंगा, मेरे पंडित जी हैं, वहाँ जाकर कालसर्प योग की पूजा कराइए। ओके। दूसरा, सफेद पुखराज पन्ना रत्न धारण करिए, और कुछ पूजन आपको अगर हो सके तो मेरे पास करा लीजिए, ताकि आपको हाँ। आपके जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिल सके। ओके। वरना बृहस्पति की दशा और ज्यादा खरा जाएगी। नीच का बृहस्पति लग्न में बैठता है हाँ। तो लोगों से संबंध बिगड़ जाते हैं, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से कष्ट आते अच्छा। हैं, जो हाथ में दिख रहा है। हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है। तो मतलब इधर से आगे भी मतलब स्ट्रगल है ही। लग तो यही रहा भैया। अच्छा। और मतलब स्टेबिलिटी तो वैसे मतलब ऐसे देखो, कभी। आपके हाथ में 35 साल की उम्र के बाद भी रेखाएं बहुत ज्यादा कटी पिटी हैं, नुकसान आ रहा है। आप ये जानो कि जिस ग्रह, जो जन्म कुंडली में ग्रह नीच का हो हम्म। और वो लग्न में बैठा हो हम्म। और उसी की महादशा लग रही हो, हम्म। इसी हम्म। साल हम्म। मई की 13 तारीख को बृहस्पति की महादशा लगेगी, जो कि आपके लिए शुभ नहीं है, अच्छा। अकॉर्डिंग टू मी। बराबर। बराबर। ठीक है, ठीक है। तो तो मतलब आपका कहना है कि ये पहले कालसर की शांति करनी चाहिए। कालसर्प की शांति वहाँ करा लीजिए। हाँ। सफेद पुखराज पन्ना रत्न धारण कर लीजिए। कुछ पूजन हम्म। मेरे पास अगर आप कराना चाहें तो मैं करवा दूंगा। ओके। जैसी आप कहेंगी वैसे पूजा करवा दूंगा। सस्ती कहेंगे सस्ती, महंगी कहेंगे महंगी, और आपको कुछ उपचार और अपनी तरफ से बता दूंगा। वो हाँ। करेंगे तब जाकर काम बनेगा, वरना ये बृहस्पति की दशा भी मारा की ही है, आपके लिए बुरी है। हम्म।
पूजा के कितने चार्जेस है? देखिए मिनिमम जो नॉर्मल पूजन हम कराते हैं, किसी ग्रह का शांति पाठ कराते हैं, हम्म, तो कई लोगों के पास पैसे कम होते तो हमने फिक्स रखा है 7,800 रुपए। अच्छा लेकिन अभी हम उसी में जब संख्या 4 गुना कर देंगे तो हम 17,800 रुपए लेंगे। अच्छा। हाँ, तो जैसी आपको करानी हो वैसी तो आप करवा सकते तो आप कौन सी सजेस्ट करेंगे? हैं। मैं आपकी पॉकेट जो अलाउ करे, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं। नहीं मतलब कैसा है कि उसे करने से कुछ इफेक्ट आना चाहिए, इसके लिए मैं 4 पूछ रहा गुना ज्यादा जाप होगा, ज्यादा इफेक्ट आएगा। हूँ। ओके, मतलब 17,800 वाली बोल रहे हो आप? ज्यादा जाप करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बराबर। और मतलब आपके कहने का मतलब है कि मतलब जिंदगी भर ऐसे ही आपका समय रहने वाला है, तो सर, कर्मों से भाग्य बनता और बिगड़ता है। सही बात पूजन है। करके जो पुराने दोष होते हैं, मान लीजिए किसी के सहारे कोई कमिटमेंट है, किसी ग्रह के साथ, किसी देवता के साथ, किसी और चीज के साथ, वो कमिटमेंट अगर हम पूरे नहीं कर पाते तो दंड देते हैं। दंड स्वरूप क्या करते हैं कि हम उससे माफी मांगते हैं, उसका मंत्र जाप करके कि हाँ तुम्हारी श्रेष्ठता को हमने मान लिया, तुम्हारे अधीन हम आ गए, तुम्हारे आगे हमने सरेंडर कर दिया। हम्म, किसी ग्रह का शांति पाठ कराने का मतलब ये होता है कि हाँ हमने तुम्हारी ताकत जान ली, अब हमें क्षमा करो। अगर बराबर। कोई थानेदार, कोई इंस्पेक्टर, कोई आईएएस, कोई मिलिट्री का पर्सन आपसे नाराज हो, कोई नेता आपसे नाराज हो, तो जब वो बहुत ज्यादा आप उससे परेशान हो जाएंगे तो क्या करेंगे? माफी ही तो मांगेंगे। सही बात है। तो ये माफी होती है और कुछ नहीं होता। हम्म, अच्छा। हम्म, और जैसा है मेरा काम तो ऐसे भी इसमें है कि शेयर्स में वगैरह काम है, हम्म। तो वो कंटिन्यू करूँ या ना करूँ? एकादश भाव का शनि शेयर का ही काम करवाता है, लेकिन वो करने के लिए हम्म, जितने उपाय बता रहा हूँ वो कर ले, तभी जाकर काम बनेगा। वरना रेखाएं ऐसी हैं कि एकदम से लाखों आएंगे और एकदम से जितना कमाया था उसका 4 गुना डेप्थ हो जाएगी और मार्केट से भागे भागे से होगी। सही बात है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सफेद पुखराज पन्ना 2 रत्न धारण करने पड़ेंगे। तुम्हारी कुंडली के अंदर महालक्ष्मी योग है, लेकिन वो फलित नहीं हो रहा है क्योंकि सूर्य सूर्य जो है वो अष्टम भाव का होकर वहां पर बैठा है। तो जो